चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर क्यों नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहते हैं? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हर मुद्दे पर नीतीश कुमार को क्यों घेरते दिखाई पड़ते हैं? ये वो नाम है, ये दो वो नाम है जो कि कभी साथ दिखाई पड़ते थे। कई बार कई मौकों पर यह कहा गया कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को पिता तुल्य मानते हैं, लेकिन आखिर हुआ क्या कि दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए? क्या वजह थी कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के रिश्ते इतने बिगड़ गए कि वो दोनों अब एक दूसरे का नाम सुनकर चिढ़ जाते हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष करते दिखाई पड़ते हैं। प्रशांत किशोर जो कभी ये कहते थे कि अगर दूसरी बार किसी नेता के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो वो नीतीश कुमार के साथ काम करना चाहेंगे, लेकिन आज देश भर में वो भर भर कर नीतीश कुमार की आलोचना करते हैं। जहां जाते हैं नीतीश कुमार पर उनका कटाक्ष जरूर होता है। उधर नीतीश कुमार की बात करें तो प्रशांत किशोर का नाम लेते ही भड़क जाते हैं। थोड़ा आपको पीछे लिए चलते हैं और पूरा मामला बताते हैं। मामला शुरू होता है फरवरी 2022 से। फरवरी 2022 में नीतीश कुमार प्रशांत किशोर की मुलाकात दिल्ली में होती है। यह मुलाकात इसलिए होती है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक गोलबंदी तैयार करनी है, सभी दलों को साथ लाना है। इतना ही नहीं, सभी दलों को बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर लाने के लिए प्रशांत किशोर को बाकायदा जिम्मा सौंपा गया था और इसी बाबत दिल्ली में यह मुलाकात हुई थी। इसी मुलाकात के बाद यह तय हुआ कि अब बीजेपी के खिलाफ सभी नेताओं को एकजुट किया जाएगा, गोलबंदी की जाएगी और प्रशांत किशोर ये जिम्मेदारी संभालेंगे। और प्रशांत किशोर इस मुलाकात के बाद इस मिशन पर भी लग गए। अब मामला धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ राजनीतिक पंडितों ने यह भी बताया कि बीजेपी को हराने के लिए दूसरे नेताओं की एकजुट गोलबंदी करने के साथ साथ प्रशांत किशोर ब्राह्मण वोटर्स को भी साधने के काम पे लग गए, जिससे कि वो वोटर्स भी बीजेपी से विमुख हो जाएं। यही वजह रही कि प्रशांत किशोर ने ज्यादातर ब्राह्मणों की संख्या जिन इलाकों में ज्यादा थी, इसे साधारण शब्दों में समझें, ब्राह्मण वोटर्स जहां ज्यादा थे वहां पर उनकी रेकी होने लगी, उनका काम होने लगा। थोड़े समय बाद जेडीयू के सूत्रों ने बताया कि जन सुराज के बहाने भ्रमण करने के दौरान जो फीडबैक मिल रहा है वो ठीक नहीं है, वो जेडीयू के नीतियों के खिलाफ जा रहा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भीतर ही भीतर प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, यानी जो बात दिल्ली में नीतीश कुमार से हुई थी, उस बैठक में जो तय हुआ था उससे मामला बिल्कुल उलट जा रहा था। कई जगह से इस तरीके के स्वर उठने लगे। ये खबर जेडीयू आलाकमान के कान में भी पड़ी। जिस बैठक में प्रशांत किशोर को कोच बनाकर उन्होंने भेजा था, अब उस कोच को वो आगे नहीं ले जाना चाह रहे थे। जेडीयू प्रमुख को जब ये खबर लगी तो खुद प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली ये जो पूरा एजेंडा था, उन्होंने सारी आवाज सुनने के बाद इसे रोकने की तैयारी की। यहां रोकना प्रशांत किशोर को था। साजिश रचने की बात कहकर प्रशांत किशोर से जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया। यही वो मौका था जब नीतीश और प्रशांत किशोर में तल्खियां शुरू हो गईं और वो एक दूसरे से अलग होने लगे। फिलहाल प्रशांत किशोर जनस्वराज यात्रा के साथ बिहार के तमाम इलाकों को बदलने का दावा कर रहे हैं। इधर नीतीश बाबू लगातार विपक्षी एकता को मजबूत करने का बीड़ा उठाए घूम रहे हैं। कभी बाप बेटे की तरह रहने वाले प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार का यह रिश्ता अब ऐसे मोड़ पर आ चुका है कि दोनों एक दूसरे का नाम तक नहीं सुनना चाहते। वैसे अगर देखा जाए तो राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन बिहार की सियासत पर शोध करने वाले राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि बिहार 2024 और 25 तक बड़े उथल पुथल देखेगा। 2025 का समय बहुत लंबा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता हो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार फिर साथ दिखें, लेकिन फिलहाल इनके बीच की दूरियां एक खाई की तरह नजर आती हैं। दोनों ही एक दूसरे पर कटाक्ष करते दिखाई पड़ते हैं। बिहार में 2025 में चुनाव होना है। अब देखना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद और बिहार के 2025 चुनाव से पहले बिहार किस उथल पुथल से गुजरता है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर ये वो दो नाम हैं जिनकी चर्चा एक के बाद एक हर इलाके में हो रही है, बिहार के भी और देश के भी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।